हेलो स्टूडेंट्स। तो जो इसका प्रीवियस टॉपिक था इस चैप्टर का, इस चैप्टर में, उसमें हमने पढ़ा था कहाँ तक आप था हाउ कैन वी सेपरेट आ टू इमिसिबल लिक्विड्स। और मतलब जो अपन कंपोनेंट्स रहते हैं एक मिक्सचर के, एक कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स रहते हैं उनको अलग अलग सेपरेट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको हमने अ, पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे इसके जो रहता है इसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, एंड स्पेसिफाइड, और वो स्पेसिफिक होंगी। जैसे कलर हुआ, किसी सब्सटेंस हार्डनेस हुई, किसी सब्सटेंस फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये सब सारी क्या होती हैं? ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें क्या क्या आ सकता है? ऐसी चीजें जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें और जो फिक्स हों, जो एक स्पेसिफाइड हो, जैसे कि इसका कलर किसी चीज का, और किसी चीज की जो हार्डनेस होती है, मेल्टिंग पॉइंट मान लो उसका कि कितने पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे वो गलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट मान लो। ये सब क्या होते हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद देखते हैं, द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance। तो जो इंटर कन्वर्जन होता है, इंटर कन्वर्जन मतलब होता है जो अपना मैटर होता है उसका कन्वर्जन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आता है तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि आप बात करेंगे वाटर से आइस बनाने की, तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपका चेंज नहीं होगा। वाटर को भी H2O बोलोगे, आइस को भी H2O बोलोगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम रहेंगी। बट फिजिकली वो चेंज हो गया। वाटर क्या था आपका? लिक्विड था। और जो आपका आइस है वो क्या हो गया? सॉलिड बन गया। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं। इसके बाद देखते हैं, the chemic throughout ice, water and water vapor all look different and display different फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो हमारा आइस होता है, वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, ये तीनों दिखते अलग अलग हैं क्योंकि इनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर liquid but their chemical character different, they differ in order and inflammability। क्या होता है? जो हमारे वाटर और कुकिंग ऑयल होते हैं, अगर वाटर और कुकिंग ऑयल की बात करें तो ये क्या होते हैं? दोनों कैसे हैं? लिक्विड है, मतलब जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे लिक्विड, तो वो सेम हो गई, दोनों क्या हो गए? लिक्विड हो गए। बट इनकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इनका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होती है इनकी स्मेल, या फिर और इसका क्या होता है? इन्फ्लेमेबिलिटी। तो ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी। इन्फ्लेमेबिलिटी होता है कि कोई चीज की जलने की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि, तो ये क्या होते हैं? इनके ये डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप बात करें वाटर और कुकिंग ऑयल हैं, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन जो ऑर्डर और जो इन्फ्लेमेबिलिटी होती है ये इनकी डिफरेंट रहती है। तो ये क्या होती है? डिफरेंट रहती है क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो दो चीज़ों की आप बात करें तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। तो जो बर्निंग हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे बात करें, कुकिंग ऑयल क्या करता है? बर्न करता है, हमारी बर्निंग में मतलब जलने में मदद कर सकता है।
लेकिन जो वाटर होता है वो दूसरी तरफ क्या करता है, किसी चीज को, आग को बुझाता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट होगा एक दूसरे से। जो हमारा जो बर्निंग है क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग के बाद क्या होता है, सब्सटेंस होता है वो पूरा बदल जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस one substance reacts with another to go a change in chemical composition। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और एक केमिकल मतलब अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, मतलब कौन सा सब्सटेंस कितनी कितनी मात्रा में मिला है, वो अगर चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। उस केमिकल चेंज की वजह से क्या होता है, हमारी उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी हैं वो चेंज हो जाती हैं। एंड बी गेट आ न्यू सब्सटेंस। जब वो रिएक्ट करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं तो हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाता है। इसी को बोलते हैं हम केमिकल चेंज, और इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिससे केमिकल चेंज हो रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, कि जो हमारे प्योर सब्सटेंस रहते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स रहते हैं। तो बेसिकली जो हमारे प्योर सब्सटेंस रहते हैं उनके टू टाइप्स रहते हैं। एक तो होता है हमारा एलिमेंट और एक होता है हमारा कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट जो होता है आपकी बुक में पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है सबसे ऊपर, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? Element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। एलिमेंट क्या रहते हैं? बेसिक यूनिट रहते हैं हमारे मैटर की। बेसिक यूनिट मतलब जो सबसे छोटी इकाई होती है, कोई भी चीज हो, वो जिस चीज से बन रही है, कोई भी बड़ी चीज हो या कॉम्प्लेक्स चीज हो, ये छोटी छोटी चीजों से बनती है। तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जिससे सबसे छोटी जो चीज होती है जिससे वो बनी है, उसी को बोलते हैं बेसिक यूनिट, मतलब उसका बेस जिससे वो बना है। और इन्हीं बेसिक यूनिट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, आप उसको फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हो। क्यों नहीं तोड़ सकते हो? क्योंकि मतलब क्यों नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि ये सबसे छोटा पार्ट है। जब ये सबसे छोटा पार्ट हो गया तो आगे वो टूटेगा नहीं। चाहे आप केमिकल रिएक्शंस की मदद ले सकते हो, लेकिन फिर भी ये एलिमेंट्स क्या है, नहीं टूटेगा, क्योंकि एलिमेंट से छोटा पार्ट कुछ होता ही नहीं है। तो एलिमेंट के बारे में जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी, एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू। अब एलिमेंट्स भी कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले होते हैं मेटल्स। तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और जो हमारा थर्ड वन है वो है मेटलॉइड्स। ये तीन तरह के क्या होते हैं, हमको क्या मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं। हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल्स जो होते हैं, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी की बात करें कि कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम देख के या उनको छू के हम बता सकते हैं कि ये मेटल्स हैं। तो मेटल्स में क्या क्या होना चाहिए? मेटल लस्टर होना चाहिए, मतलब उसमें क्या होनी चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए। लस्टर मतलब होती है शाइनिंग। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो होती है मैटर की, जो हमारा मेटल है उसमें क्या होनी चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए। दे हैव स्लिपरी ग्ले और गोल्डन येलो कलर। उनका या तो ग्रे कलर होगा या फिर कैसा होगा, गोल्डन येलो कलर होगा। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कंडक्ट करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मैटर के जो मेटल होता है उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करा सकते हैं। इसके बाद दे आर डक्टाइल। डक्टाइल जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, आपको बता दें कि डक्टाइल मतलब होता है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कि हमारे जो मेटल रहते हैं उनको ठोका पीटा जाता है, उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर कोई चीज वायर्स, जिससे हम वायर्स बना सकें पतले पतले और वो टूटे ना, तो क्या बोलते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है ये। और
मेटल्स में डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है मेलेबल। मेलेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टाइल को क्या कर रहे थे हम, मेटल्स को ठोक पीट के हम क्या कर रहे थे, वायर्स में कन्वर्ट कर रहे थे। और मेटल्स को अगर ठोक पीट के हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट करें तो उनको क्या बोलते हैं हम, मेलेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और मेटल क्या होना चाहिए, जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। सोनोरस जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये भी देखते हैं कि आपने कभी देखा होगा जब जैसे कोई चीज मेटल की बनी होगी तो उसको जब स्ट्राइक करते हैं, उस पर हिट करते हैं तो उस पर रिंगिंग साउंड आता है। उस वो साउंड, वो प्रॉपर्टी, ये सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। और मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल हमेशा उसको स्ट्राइक करने पर रिंगिंग साउंड मिलता है। अब बात करें नॉन मेटल की, तो मेटल की सबसे पहले हम मेटल पढ़ लिया, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल होते हैं। लेकिन आपका एक मेटल होता है जो सॉलिड नहीं होता, बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन आपका जो एक मेटल होता है मरकरी, मरकरी नाम का एक मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स बहुत सारे कलर्स के हो सकते हैं, तो वैरायटी ऑफ कलर्स एक इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या था, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट कर रहे थे, ये कंडक्ट नहीं कराते, तो यहाँ पे क्या लिख देता है, पुअर कंडक्टर, कि ये बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कराते। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इतना लिख दिया, आप समझ लेना कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। ये लश्चरस नहीं होते, ये मेलेबल नहीं होते, ये सोनोरस भी नहीं होते। जो हमारे नॉन मेटल है वो ना तो डक्टाइल होंगे, डक्टाइल नहीं होंगे, ना ये मेलेबल होंगे, और क्या नहीं होंगे, और ये सोनोरस भी नहीं होंगे। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे नॉन मेटल में आ जाती हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमाइन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये नॉन मेटल हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो है मेटलॉइड्स की। तो ऐसे सब्सटेंस जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बीच लाई करते हैं, मतलब उनमें कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो नॉन मेटल्स की होती हैं, उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स। जैसे एग्जांपल देख लो मेटलॉइड्स के, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो मेटल और मेटलॉइड्स हमारा यहाँ खत्म होता है, और इसी के साथ जो एलिमेंट वाला टॉपिक है वो भी खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा हमने सेकंड वाला टॉपिक रखा था कि जो कंपाउंड है वो क्या होता है। तो कंपाउंड क्या होता है, when two or more elements combined together then there is a formation of a compound। मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर क्या करते हैं, हमारा बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अभी जो सबसे छोटा पार्ट होता है मेटल का, अब क्या करेंगे मैटर का, और हम क्या करेंगे उन एलिमेंट्स को, ज्यादा एलिमेंट को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा। और कैसे बनाया जाता है कंपाउंड, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में कंपाउंड बनाया जाता है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि कोई चीज फिक्स्ड लेनी है आपको, ये नहीं कि आप 5 ग्राम ये ले रहे हो 10 ग्राम वो ले रहे हो, और जो अगली बार आप बनाते हो उसी चीज को तो उसको 5 ग्राम की जगह 10 ग्राम कर लिया, इसको 10 ग्राम की जगह 20 ग्राम कर लिया, तो वो आपका सेम चीज नहीं बनेगी। जो आपका कंपाउंड बनेगा लेकिन वो डिफरेंट बनेगा। तो आपको जो आपका प्रपोर्शन होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड बनते हैं। अब बात करते हैं कि आपने जो इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मिक्सचर्स, और यहाँ पे आ गए आपके कंपाउंड्स। तो जो मिक्सचर्स और कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होते हैं।
तो आपका जो टेबल नंबर 2.2 है आप अपनी बुक में निकालेंगे और पढ़ेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कि जो एलिमेंट होते हैं और जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में मिलके मिक्स हो जाते हैं और एक मिक्सचर को बना लेते हैं। मिक्सचर मतलब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड को आपस में मिला दो तो आपको क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। लेकिन ये जो मिक्सचर होता है ये कोई नया सब्सटेंस नहीं होता। ये जो मिक्सचर होता है कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। तो आप कंपाउंड को मिलाओगे तो कोई तीसरा कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा बल्कि एक मिक्सचर बनेगा। और जो हमारा कंपाउंड होता है वो कैसे बनता है, जब अपन दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ कि मिक्सचर में क्या होता है, एलिमेंट या कंपाउंड को मिला रहे हैं तब वो मिक्सचर बनना है लेकिन कोई कंपाउंड नहीं बनना। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, जो आपका नया एक कंपाउंड बन जाएगा जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी पुराने वाले एलिमेंट से। मिक्सचर का जो सेकंड पॉइंट है, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन मतलब अलग अलग कंपोजिशन, अलग अलग प्रोपोर्शन हो सकता है, लेकिन अभी आपको पढ़ाया है कि जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। एक मिक्सचर की जो मतलब मिक्सचर अपनी जो प्रॉपर्टीज बताता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बताता है। कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस से क्या मतलब है, मतलब जिन चीज़ों से मिलके, जिन एलिमेंट्स और जिन कंपाउंड से मिलके वो बना है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी रहेंगी वही उस मिक्सचर की प्रॉपर्टी रहेंगी। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। जो एलिमेंट्स या जो एलिमेंट्स से मिलके हम उनको बना रहे हैं कंपाउंड्स को, उन एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का हमें कंपाउंड मिलता है जो कि एक न्यू सब्सटेंस होता है। The constituents can be separated fairly by the physical methods। इसके जो constituents रहते हैं किसके, मिक्सचर के, इनको आप बिल्कुल फेयरली अच्छे से फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप दोनों को फिर से अलग कर सकते हो। जो आपने जिससे मिक्सचर बनाया था, जिन जिन चीज़ों से आपने मिक्सचर बनाया था उन उन चीज़ों को आप फिजिकली अलग कर सकते हो। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसको सिर्फ आप सेपरेट कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन से या किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। आप रिएक्शन से उसको फिजिकल चेंज से आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब जो लास्ट में आपकी बिल्कुल बुक में दिया हुआ है एक फिगर है जिसमें सबसे ऊपर लिखा है मैटर। मैटर क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब उसने मैटर के दो पार्टीशन कर दिए। दोनों पार्टीशन में एक तो प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। आपको पढ़ाया था कोई भी जो मिक्सचर होता है, कोई भी जो आपको बाजार में चीज मिलती है वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता, उसमें वो किसी ना किसी चीज का मिक्सचर होता है। तो प्योर सब्सटेंस को भी उसने दो डिवीजन दे दिए। दोनों डिवीजन में से पहला एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स जो हमने आज पढ़ा। और जो मिक्सचर था उसको भी दो डिवीजन दे दिए, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसके बाद जो आपके डाउट्स रहेंगे ट्यूसडे के लाइव सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।